नमस्कार, एनबी न्यूज वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धनेश्वरी देवांगन। अब खबरें विस्तार से। तमिलनाडु में बारिश का कहर जारी है। राजधानी चेन्नई में हालात इस कदर बिगड़े हैं कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एनडीआरएफ को मोर्चा संभालना पड़ा है। चेन्नई एयरपोर्ट को दिन भर के लिए बंद कर दिया गया है। बारिश से बेहाल चेन्नई में पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। शहर के स्कूल कॉलेज बीते 16 दिनों से बंद है। हालात ये है कि सड़कों पर कई फीट पानी जमा है और लोगों को अस्पताल तक जाने में परेशानी हो रही है। प्रशासन की मदद के लिए सेना, नौसेना और एनडीआरएफ की टीमें जुटी है। चेन्नई एयरपोर्ट को रनवे पर पानी भरने के चलते 9 बजे तक बंद कर दिया है। एयरपोर्ट पर 700 से ज्यादा यात्री फंसे हैं। निचले इलाके में तो और बुरा हाल है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव में जुट गई है। बारिश से अब तक 188 लोगों की मौत हो चुकी है। पानी भरने के चलते एयरपोर्ट को पूरे दिन के लिए बंद कर दिया है। कई अस्पतालों में पानी घुसने से हालात और बिगड़ गए हैं। अस्पतालों की इमरजेंसी सेवाओं पर बारिश का बुरा असर हुआ है। चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने 4 दिन और बारिश आने की भविष्यवाणी की है। बीजेपी के पूर्व सांसद और क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बनाया जा सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू को केंद्र सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बना सकती है। भाजपा नेता और अमृतसर से पूर्व सांसद सिद्धू का नाम सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए होम मिनिस्ट्री को भेजे जाने की खबर है। सितंबर में आयोग से रिटायर हुए अजय सिंह की जगह उनके नाम की सिफारिश की गई है। सिद्धू ने 2014 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। उनकी जगह अरुण जेटली को खड़ा किया गया था, लेकिन वे हार गए थे। टिकट काटे जाने के बाद सिद्धू खासे नाराज थे। हालांकि उनकी नाराजगी अपनी पार्टी के बजाय अकाली दल से है। सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर के अकाली दल से मतभेद जगजाहिर है। इसी बीच अफवाहें आई है कि सिद्धू की पत्नी आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकती है। आम आदमी पार्टी 2017 में पंजाब में विधानसभा चुनावों के लिए एक भरोसेमंद चेहरे की तलाश में है। माना जा रहा है कि आप सिद्धू से संपर्क में हैं। लोकसभा में असहिष्णुता पर हो रहे विशेष चर्चा में मंगलवार को हिस्सा लेते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि देश में मुसलमानों से ज्यादा गाय सुरक्षित है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मंगलवार को कहा कि गौवध को लेकर हो रही अनावश्यक चर्चा के चलते देश की छवि खराब हो रही है और बांग्लादेश के उनके एक मित्र ने उनसे कहा कि इसे लेकर इस्लामिक कट्टरपंथी कह रहे हैं कि भारत में मुस्लिम से ज्यादा गाय सुरक्षित है। थरूर ने लोकसभा में देश में असहिष्णुता की घटनाओं पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए दिल्ली स्थित केरल हाउस में कथित रूप से गौमांस परोसे जाने के अफवाह पर वहां हुई पुलिस कार्यवाही के संदर्भ में कहा, बांग्लादेश का मेरा एक मित्र उस सप्ताह दिल्ली आया था और उसने मुझसे कहा कि उसके देश में इस्लामिक कट्टरपंथियों के तो मजे आ गए हैं और वे भारत की यह कहते हुए आलोचना कर रहे हैं कि वहां मुसलमान से कहीं ज्यादा गाय सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि उन्हीं दिनों 50 अफ्रीकी देशों के राष्ट्र प्रमुख भी दिल्ली आए हुए थे और उनमें से सभी गौमांस का सेवन करने वाले थे। उन्होंने हमारे देश की असहिष्णुता के बारे में क्या सोचा होगा। असहिष्णुता पर लोकसभा में जारी चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा। असहिष्णुता के मुद्दे पर सरकार पर करारा प्रहार करने और इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मौन रहने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि हमारी सबसे बड़ी ताकत सहिष्णुता है। इसलिए सरकार अपने लोगों की बात सुने और पाकिस्तान से कोई गलत सबक नहीं सीखे, क्योंकि वह अपने लोगों की आवाज दबाने वाला एक विफल राष्ट्र है। लोकसभा में असहिष्णुता पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज असहमति के स्वर उठाने और विरोध प्रदर्शन करने का मतलब देशद्रोह हो गया है। देश में बुद्धिजीवी, साहित्यकार देश के वर्तमान माहौल पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, सम्मान वापस कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज सुनने को तैयार नहीं है। लोगों को पाकिस्तान जाने को कह दिया जाता है। राहुल ने कहा, प्रधानमंत्री विकास और आर्थिक वृद्धि की बात करते हैं, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। हमारी सबसे बड़ी ताकत सहिष्णुता है। पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है क्योंकि वहां के शासकों ने अपने लोगों की बातों को नहीं सुना, अपने लोगों की आवाज को दबाया। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी असहिष्णुता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कृपया पाकिस्तान से कोई गलत सबक नहीं सीखे।
पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को कुछ राहत देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ लगाया गया सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप रद्द कर दिया, लेकिन देशद्रोह के आरोप को बरकरार रखा। गुजरात हाईकोर्ट ने पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ लगाए गए राजद्रोह का आरोप हटा लिया है, लेकिन विद्रोह करने के आरोप को हटाने से इनकार कर दिया। राजद्रोह के आरोप पर अधिकतम मौत की सजा हो सकती है, जबकि विद्रोह के आरोप में अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। जस्टिस JS पर्दीवाला ने इस बारे में दलीलें सुनने के बाद हार्दिक और उनके 5 अन्य साथियों के खिलाफ लगाए गए राजद्रोह के आरोप को हटाने का निर्देश दिया। अदालत ने हालांकि भारतीय दंड संहिता की धारा 124 और 121A के तहत लगाए गए आरोप हटाने से इनकार कर दिया। इन आरोपों में आजीवन कारावास अथवा 10 साल के कारावास की सजा हो सकती है। सिनेमा घरों में राष्ट्रगान बजाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब AIMIM विधायक ने अपना राय जाहिर करते हुए इसे गैर जरूरी बताया है। AIMIM के विधायक इम्तियाज जलील ने एक बयान देकर नए विवाद को हवा दे दी है। जलील ने मंगलवार को कहा कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोग वहां मनोरंजन के लिए जाते हैं। साथ ही साथ जलील ने यह भी कहा कि सिनेमा हॉल में सिर्फ राष्ट्रगान गाने से कोई देशभक्त नहीं बन जाता। बता दें कि सोशल मीडिया पर जलील ने अपने पोस्ट में लिखा है कि मैं अपने देश से प्यार करता हूं और हमारे तिरंगे और राष्ट्रगान के लिए बड़ा ही सम्मान रखता हूं, लेकिन मैं सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान गाकर इस महान देश के लिए अपने देशभक्ति, सम्मान और प्रेम का दिखावा नहीं करना चाहता हूं। मालूम हो कि महाराष्ट्र में सभी सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य है। इसके चलते जलील की विवादित टिप्पणी को लेकर मनसे कार्यकर्ताओं ने मुंबई के शिवाजी पार्क में जमकर प्रदर्शन किया। हाल ही में महाराष्ट्र के एक सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के समय खड़े नहीं होने पर एक परिवार को बाहर निकाल दिया गया था। इस घटना के बाद लगातार इस मुद्दे पर बहस जारी है। मुंबई बम ब्लास्ट के अलावा मर्डर, लूट और फिरौती के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम जेल में ऐश की जिंदगी गुजार रहा है। 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट के अलावा मर्डर, लूट और फिरौती के मामले में उम्र कैद काट रहा डॉन अबू सलेम जेल में भी आराम की जिंदगी जीता है। मुंबई की तलोजा जेल के सुपरिटेंडेंट हीरालाल जाधव ने यह खुलासा किया। बता दें कि कुछ दिन पहले सलेम ने जाधव पर उसे जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया था। मामले की जांच कमेटी को जाधव ने अपना बयान सौंपा है। सलेम ने जेल सुपरिटेंडेंट जावत पर उसे जान से मारने की कोशिश करने और सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। जाधव ने कमेटी को 5 पेज का बयान दिया है। इसमें बताया गया है कि सलेम जेल में कितने आराम की जिंदगी गुजार रहा है। नागपुर टेस्ट की पिच को लेकर मचे घमासान में R अश्विन और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पेसर रोडान हॉक के बीच भी बहस हो गई है। पिच विवाद को लेकर स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज रोडनी हॉक के बीच मंगलवार को वर्ड वॉर शुरू हो गया। हॉक ने कहा कि यह भारतीय स्पिनर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इसलिए सफल रहा क्योंकि टेस्ट सीरीज के लिए स्पिनरों की मदद पीछे बनाई गई है। भारतीय टीम 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में अभी 2-0 से आगे चल रही है। भारतीय टीम ने अभी तक जो 50 विकेट लिए हैं, उनमें से 47 विकेट तीनों स्पिनरों अश्विन, रविंद्र जडेजा और अमित मिश्रा ने लिए। इनमें से अश्विन के नाम पर सर्वाधिक 24 विकेट दर्ज है।